ये अपना टेक्स्ट बुक का सेकेंड लेसन है, मैथमेटिकल मेथड्स। तो इसमें बच्चों सबसे पहली चीज़ हमने जो पिछले लेसन में पढ़ा वो फिजिक्स का बेस था। अब हम लोग एक दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं ना तो हर जगह मैथ्स आने वाला है आपको, ठीक है। तो मैथ्स जो है अभी होता क्या है, कई बच्चों का मैथ्स नहीं होता है, पीसीबी ग्रुप लेके बच्चे पढ़ते हैं, है ना। तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो मैथ्स की है वो मैथ्स का बहुत सारा बेस जो है वो आपका स्किप हो जाता है, ठीक है, जो नहीं पढ़ पाते जिनका मैथ्स नहीं होता है, ठीक है। इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू शुड कंपल्सरी टेक मैथ्स, है ना। मतलब ये मेरी तरफ से पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आपने मैथ्स तो लेना ही चाहिए। उसका रीज़न भी बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि जहाँ पर भी फिजिक्स अभी जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएगा ना तो आपको ध्यान में आएगा बच्चों कि फिजिक्स में हम लोगों को ऑलमोस्ट हर लेसन में बच्चों, हर लेसन में हम लोग मैथ्स यूज़ करते हैं। ऑलमोस्ट इन एवरी लेसन वी यूज़ मैथ्स। तो इतना ज़्यादा मैथमेटिकल स्टेप्स का यूज़ होता है फिजिक्स में। तो इसलिए व्हाट आई रिकमेंड कि अगर आपको नीट एग्जाम भी क्रैक करना है या फिर मेडिकल साइड में भी जाना है तो यू शुड कीप मैथ्स एज अ सब्जेक्ट। एटलीस्ट 11th 12th में रख सकते हो, बोर्ड एग्जाम में नहीं देना है तो वहाँ पर आप ऑप्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आपका आज का जो लेसन है ये मैथमेटिकल मेथड्स पर बेस्ड है, ठीक है। शुरुआत के टॉपिक्स बहुत आसान है और फिर धीरे धीरे हम लोग इसमें एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। लेट मी गिव यू ओवरव्यू ऑफ द लेसन, ठीक है। इस लेसन में बच्चों हम लोग कुछ टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि वेक्टर्स पढ़ेंगे। यहाँ पर वेक्टर्स है, वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर क्या होता है वो पढ़ेंगे। देन उसके टाइप है स्केलर्स और वेक्टर्स, ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देन ये वेक्टर के टाइप्स हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वेक्टर ऑपरेशन, फिर अभी देखो जैसे हमारा नॉर्मल नंबर्स होता है उस तरह का यहाँ पर वेक्टर मैथमेटिक्स होगा, वो पढ़ेंगे। देन ये पूरा वेक्टर का ही टॉपिक है, बहुत बड़ा पार्ट तो इसमें वेक्टर का ही है बच्चों, ठीक है। मैथ्स मैथ्स में ये लेसन आता है बच्चों वेक्टर्स का, ठीक है। फिर एडिशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन के दो दो टाइप्स है वो पढ़ेंगे। आपको स्केलर्स और वेक्टर्स कभी स्कूल में पढ़ा है क्या? इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है आपको? ये देखो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे इस लेसन में। देन वेक्टर प्रोडक्ट, अगेन टाइप ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है। और ये सारा होने के बाद बच्चों वेक्टर जब खत्म होगा तो यहाँ पर देखो जैसे ही वेक्टर टॉपिक खत्म होता है तो वहाँ पर ये चालू हो जाएगा जो मैथमेटिक्स का जनरली सबसे डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है, डिफरेंशियल कैलकुलस और एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन इसके अंडर में आता है, कैलकुलस के अंडर में, ठीक है। और ये टॉपिक एज यूजुअल न्यूटन ने इसके ये सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में बताया था। सो न्यूटन ने ये पूरा जो टॉपिक है ये सबको इंट्रोड्यूस कराया है, ठीक है। तो उसका भी स्टोरी है, स्टोरी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, तो मेन जो मैथमेटिक्स है वो पढ़ेंगे, ठीक है। सो ओवरऑल लेसन का ओवरव्यू तो आपको आ गया है कि यहाँ पर हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं इट इज़ नॉट फिजिक्स बट इट इज़ मैथमेटिक्स। तो कंप्लीट मैथमेटिकल लेसन है। इससे पहले हम लोगों ने बच्चों कौन सा टॉपिक किया था, लॉगरिथम किया था जो पूरा मैथमेटिक्स था, ठीक है। चलो, तो अभी देखो मैंने आपको जैसे बताया इसके दो सेक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले सेक्शन में वी विल स्टडी स्केलर्स एंड वेक्टर्स, and in second section we will study the topic of calculus। अगेन इसको डिटेल में आपको मैथ्स में ही पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स में इसको डिटेल में पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कैलकुलस में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिट्स। मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, अपने टेक्स्ट बुक में इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं है। देन हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। इतने टॉपिक्स हम लोग इस लेसन में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो अगेन मैथ्स में जब ये टॉपिक पढ़ाया जाता है तो इस टॉपिक को ऑलमोस्ट 1 मंथ मिनिमम और इसको भी 1 मंथ, मतलब ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने का जो पूरा सिलेबस है वो हम लोग एक लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग उतने ज्यादा डेप्थ में जाकर इसको डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं, विच इज ऑब्वियस थिंग, ठीक है। लेकिन जितना बेसिक रिक्वायरमेंट है आपके स्टेट बोर्ड सिलेबस के हिसाब से उतना हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। जिन लोगों को जेईई जैसे एडवांस एग्जाम्स देने हैं
व्हाट आई रिकमेंड इज आपको मैथ्स जो है वो रेगुलर सब्जेक्ट एज अ रेगुलर सब्जेक्ट आपको वो लेना चाहिए, ठीक है, सो दैट अगर आप ये टॉपिक लोगे तो इस इन टॉपिक्स को डेप्थ में पढ़ पाओगे, जब इनको डेप्थ में पढ़ोगे तो फिजिक्स के जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो सिर्फ बेसिक लेवल की ही मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, जिससे हम लोग बेसिक और इजी एग्जांपल्स कर पाएंगे, जो हमें स्टेट बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वो कवर कर पाएंगे, ठीक है। एडवांस क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाएंगे यूजिंग दिस मैथमेटिक्स। फाइन, तो ये हो गया आपका लेसन का ओवरव्यू। स्टार्ट कर देते हैं। अभी पहला टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। सो व्हाट आर स्केलर्स, व्हाट आर वेक्टर्स। हमने फर्स्ट लेसन में ये पढ़ लिया कि फिजिक्स में हम लोग तीन चीजों से डील करते हैं। वी डील विथ फिजिकल क्वांटिटीज, सही है, राइट। तो हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग पढ़ते हैं बच्चों फिजिक्स में। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है इनमें फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर टाइम, है ना, एग्जांपल लेते हैं तो ये आपको क्लियर होगा। तो टाइम की अगर बात करें, लेट अस से टाइम ड्यूरेशन ऑफ दिस लेक्चर, सो दिस लेक्चर इज ऑफ 40 मिनट्स। तो इसमें 40 जो है, दिस 40 स्टैंड्स फॉर मैग्नीट्यूड। ये हमें बताता है कि कितना लेक्चर होने वाला है। मिनट्स ये हमें बताता है उसका यूनिट। सिर्फ मैं बोलूं कि आज का लेक्चर है 40, तो आपको कहाँ पता चलेगा कि 40 क्या, 40 घंटे, 40 मिनट, 40 सेकेंड, व्हाट इज 40, है ना। सो वहां पर 40 के आगे लगाना जरूरी है यूनिट। तो ये 40 मिनट हमें पूरी इंफॉर्मेशन देता है टाइम के बारे में। अगर ओवरऑल देखोगे तो हमें ये टाइम कितना चलने वाला है, आज का लेक्चर कितना टाइम चलेगा, सो हाउ मच ये बताता है, हाउ मच इज रिलेटेड टू मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो बेसिकली हमें फिजिकल क्वांटिटी जब हम टाइम देंगे तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड हमें पता चलती है कि मैग्नीट्यूड ही टाइम का पूरा इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। अब दूसरी एक फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं। सिंपल फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स। फोर्स हमने स्कूल लेवल पे पढ़ा है तो इस पे ज्यादा डेफिनेशन में नहीं जाएंगे। तो फोर्स क्या होता है, इट इज बेसिकली पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये मैंने मार्क कर दिया, आपको बोला इस पे फोर्स लगाओ, तो आप बोलोगे सर कितना लगाना है। तो लेट अस से फोर्स मैंने बोला 10 न्यूटन लगाना है, तो आपने इस पे 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो हर बच्चा अपना अलग फोर्स लगाएगा। किसी ने इस तरफ से 10 न्यूटन लगाया, किसी ने यहाँ से लगाया। अगर लेटेस्ट से हम लोग रियल क्लासरूम में है, ये ऑब्जेक्ट मैंने आप सबके बीच में रख दिया है, आप सब आजू बाजू बैठे हुए हो, तो आप क्या करोगे, आप में से कुछ लोग 10 न्यूटन से पुल करेंगे, कुछ लोग 10 न्यूटन से पुश करेंगे, कुछ अपनी तरफ पुल करेंगे, कुछ ऑपोजिट साइड में पुश करेंगे। तो देखो इस ऑब्जेक्ट का 10 न्यूटन फोर्स लगने पे अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पर मुझे जो डिजायर्ड मोशन था वो यहाँ पर अचीव नहीं हो रहा है। मुझे चाहिए था कि दिस मार्कर शुड मूव इन दिस डायरेक्शन ओनली बाय ईच एंड एवरी स्टूडेंट। तो मुझे क्या स्पेसिफाई करना होगा, अलोंग विथ फोर्स मुझे इस ऑब्जेक्ट को कहाँ मूव करना है ये भी स्पेसिफाई करना होगा, ठीक है। सो इन दैट केस इफ आई से इन लेट अस से इन वेस्ट, मैंने आपको वेस्ट डायरेक्शन में आपको 10 न्यूटन लगाने बोल दिया, तो यू नो द ऑब्जेक्ट, यू नो कितना फोर्स लगाना है 10 न्यूटन, एंड यू ऑल्सो नो कि किस तरफ लगाना है। तो वेस्ट में मूव करना चाहिए। यहाँ पर देख लो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसा है, लेट अस से ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, तो ईस्ट में लगाना तो आप यहाँ पर ऐसा फोर्स लगाओगे। आपको पता है ईस्ट इस तरह है, तो यू विल पुश दिस ऑब्जेक्ट इन दिस वे और यू विल पुल दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम ईस्ट, ठीक है। तो सिंपली आपको डायरेक्शन पता है तो यू कैन कंप्लीटली डिफाइन द फोर्स, है ना। तो यहाँ पर ये क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ क्या चाहिए हमें, डायरेक्शन। ये क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा तो भी दिस इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट, दिस इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट व्हेन वी डोंट हैव वैल्यू ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर रिक्वायर्ड फॉर describing such quantities. Such quantities are vectors. So vectors are quantities where magnitude and direction must be specified, or these are the quantities which already have magnitude as well as direction, and scalars are the quantities which only have magnitude or magnitude is sufficient to describe scalar quantity, ठीक है। सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम बन जाएगा स्केलर्स में, और वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन इज कंपलसरी। डायरेक्शन नहीं है तो वेक्टर की इंफॉर्मेशन आधी हो जाएगी। लेट अस से मैंने आपको एक ओपन ग्राउंड में खड़ा कर दिया है ना, आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी है, सिंपल एक्सपेरिमेंट है ना।
आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, आप कहीं पे दिख नहीं सकते, सिर्फ मैं जैसे इंस्ट्रक्शन दूंगा वो आपको फॉलो करने हैं। आप अगर इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हो तो उस ओपन ग्राउंड के गेट की तरफ आप पहुंच जाओगे और वहां से बाहर निकल सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपकी आंखों पे पट्टी बांधी, इमेजिन करो आप ओपन ग्राउंड पे हो, बिल्कुल कुछ आसपास कुछ नहीं है, खुला ग्राउंड है, और मैंने आपको बोला कि आप 10 मीटर चलो। तो अभी आप क्या करोगे, ऐसा आंख बंद की हुई है तो 10 मीटर आगे जाओगे, है ना। लेकिन मुझे डिसाइड था कि गेट जो है वो इस तरफ है ना, और मैंने आपको सिर्फ क्या बोला, 10 मीटर आगे चलो, तो आप सीधे चल गए। फिर मेरे ध्यान में आया, अरे यार मैंने तो इन्फॉर्मेशन गलत बताई, मुझे तो आप लोगों को इस तरफ भेजना था, तो मैंने आपको क्या बोला, वापस से 10 मीटर पीछे आ जाओ। फिर मैंने वापस से आपको बोला कि 10 मीटर वापस चलो, तो आप मैं आपको बोल रहा हूँ कि नहीं यार आप सही नहीं चल रहे हो, आप इस तरफ जा रहे हो 10 मीटर। स्टिल यू डोंट नो कि 10 मीटर जाना कहाँ है, 10 मीटर पे गेट है, लेकिन किस तरफ है, तो वो इस तरफ है। सो अगर मैंने आपको बोल दिया कि मूव 10 मीटर डायगोनली टुवर्ड्स राइट, तो आप बरोबर डायगोनली टुवर्ड्स राइट 10 मीटर चलोगे एंड यू विल रीच द गेट। ठीक है, तो ये सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पर मैंने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता दी, तो यू कैन से दैट यस इंफॉर्मेशन कंप्लीट है और आप प्रॉपरली उस वेक्टर का इंटरप्रिटेशन कर पाओगे। ठीक है, so in vectors magnitude and direction both are required and both are necessary to describe a vector, while scalars only have magnitude, उनको डायरेक्शन होता ही नहीं है। एग्जाम्पल है टाइम, कितने घंटे लेक्चर चलेगा वो कौन सी डायरेक्शन है उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों टेम्परेचर, है ना, मुझे अगर 101 का बुखार हो जाए, 101 फ़ारेनहाइट का बुखार, तो यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन में बुखार है या वेस्ट में, इसमें कोई मतलब नहीं है ना। मैं बेड पे हूँ या मैं खड़ा हूँ उससे भी कोई मतलब नहीं है, तो वहाँ पर डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड व्हाइल डिस्क्राइबिंग टेम्परेचर। सो टेम्परेचर इज स्केलर। दूसरी बात टाइम इज स्केलर। वेक्टर्स में क्या क्या आएगा बताओ। यहाँ पर हमने लिखा टेम्परेचर, टाइम, इस तरह बच्चों कौन सा आएगा, फोर्स एक एग्जांपल लिया हमने। फिर यहाँ से वहां मूव करना मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स है, स्केलर्स और वेक्टर्स। इतना क्लियर है कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे इस पे, और आप लोगों को मुझे बताना है कि विच वन इज स्केलर विच वन इज वेक्टर। ठीक है, नोटबुक में नोट डाउन कर लो पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के। आप लोगों को मुझे बताना है कि वेदर इट इज स्केलर और वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक करंट कौन सी कैटेगरी में डालें, स्केलर में या वेक्टर में? वेक्टर। वेक्टर 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 ओके। और किसको लगता है इलेक्ट्रिक करंट स्केलर में डालना चाहिए? स्केलर। अच्छा, मैंने बोला इसलिए स्केलर क्या? नहीं, अच्छा ठीक, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है बच्चों इट इज स्केलर क्वांटिटी। अभी इसमें डिबेट हो सकता है ना, इलेक्ट्रिक करंट अगर स्केलर है तो हम लोग तो ऐसा कुछ तो बनाते हैं ना, इलेक्ट्रिक सर्किट अगर बनाया है हमने, जैसे एक बल्ब है इस तरह का, और ये इस तरह से बैटरी कनेक्टेड है। यस, तो अब मुझे बताओ, ये इस तरह से कनेक्टेड है तो हम करंट तो ऐसे दिखाएंगे ना, प्लस से माइनस। यहाँ तो बच्चों डायरेक्शन लिखा है, तो फिर मैंने स्केलर में क्यों लिखा? इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी, ये मैं बता रहा हूँ आपको, है ना, बुक में भी मिल जाएगा। तो फिर ये स्केलर क्यों है? तो ज्यादातर बच्चों ने वेक्टर बताया, वो इस लॉजिक से बताया कि ये बैटरी के प्लस टू माइनस जाता है ना। तो फिर मैंने इसको स्केलर लिखा है, ऐसा क्यों, ये आज आपके लिए होमवर्क है। व्हाई इलेक्ट्रिक करंट इज कंसीडर्ड एज स्केलर इवन इफ वी शो द डायरेक्शन ऑफ द करंट, है ना, ऐसे प्लस टू माइनस डायरेक्शन दिखाते हैं हम लोग, फिर भी वो स्केलर में क्यों है, ये आपको आज होमवर्क में ढूंढ के लाना है। ठीक है, कल के डिस्कशन में हम लोग इसका आंसर डिस्कस करेंगे। कल भी बच्चों सेम टाइम पे क्लास होगा, 5 बजे के बाद, 5 या 5:30 बजे रखेंगे। लिंक आज की तरह शेयर कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, एक और लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी लेते हैं बच्चों। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला तो आपको पता ही है, फिर भी बता, v स्क्वायर वेक्टर। अच्छा, वेक्टर, वेक्टर। ओके ओके, और कोई?
अच्छा, गर्ल्स में से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बच्चों ये आती है स्केलर में। ऑल एनर्जीज आर स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब ये एनर्जी का भी स्केलर क्यों है, यहाँ पर तो देखो हाफ एम वी स्क्वायर, वी है वेलोसिटी, वेलोसिटी किसमें आएगा, v इज वेलोसिटी, वेलोसिटी किसमें आएगा, स्केलर या वेक्टर, तो वेलोसिटी आता है वेक्टर, वेलोसिटी इज वेक्टर, है ना। तो वेलोसिटी वेक्टर है, तो इस तरफ मास स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, तो काइनेटिक एनर्जी तो वेक्टर होना चाहिए, ये भी लॉजिक आपका सही है। बट काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, तो ये स्केलर क्यों है, इसके बारे में भी हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो इसका मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि व्हाई दिस इज स्केलर, है ना। काइनेटिक एनर्जी के बाद पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, इट इज ऑल्सो स्केलर। हीट एनर्जी, हीट इज काइंड ऑफ एनर्जी, हीट इज ऑल्सो स्केलर। उसके बाद वर्क, वर्क इज ऑल्सो स्केलर। तो हर टाइप का एनर्जी, कोई भी एनर्जी लो, एनी काइंड ऑफ एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो बेसिकली एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैग्नेटिक एनर्जी, कौन सी, मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक एनर्जी ले लो, कोई भी एनर्जी लो, एनी काइंड ऑफ एनर्जी। इफ यू आर कंसीडरिंग एनर्जी, एनर्जी वर्ड यूज करते हैं हम लोग बोलेंगे इट इज स्केलर क्वांटिटी। दूसरी चीज, मैग्नेटिक एनर्जी के लिए हम लोग ये वाली वर्ड यूज करते हैं, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मैग्नेटिक एनर्जी इज अ टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पढ़ेंगे हम लोग मैग्नेटिज्म में, तो 12th में आएगा वो टॉपिक, तब आपको क्लियर होगा कि मैग्नेटिक एनर्जी क्या चीज है ना। तो तब पढ़ेंगे हम लोग, अभी नहीं। तो बेसिकली ऑल काइंड ऑफ एनर्जी आर स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर कैसे है, तो एनर्जी वाला पार्ट जो है वो मैं आपको इस लेसन में पढ़ाते वक्त प्रूव करके दिखाऊंगा। जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे तब ये वाला टॉपिक आपको क्लियर होगा, ठीक है। लेकिन आपको ये वाला ढूंढना है, ये वाला मैं, हम लोग इस पे कल डिस्कशन करेंगे, ये मैं प्रूफ नहीं करने वाला हूँ। तो इलेक्ट्रिक करंट, अच्छा अब मुझे बताओ एरिया क्या आएगा, स्केलर या वेक्टर, एरिया स्केलर में लिखे या वेक्टर में लिखे, यस एरिया के बारे में बताओ, स्केलर होगा या वेक्टर होगा, एरिया दूंगा, एरिया। सर वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा हाँ, सो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका भी हम लोग बच्चों इस लेसन में प्रूफ करेंगे कि एरिया इज अ वेक्टर। वेक्टर कैसे है, लॉजिक से तो वेक्टर नहीं लगता है, क्योंकि एरिया अगर मैं बोलूं मेरे घर का एरिया 1000 स्क्वायर फुट का घर है, तो वो 1000 स्क्वायर फुट तो सिंपल एरिया बता दिए तो खत्म ना, वहां पर डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, बट स्टिल एरिया इज वेक्टर। तो ये वेक्टर क्यों है, उसके पीछे मैथमेटिकल कंसेप्ट है, लॉजिकल कंसेप्ट से ज्यादा, तो वो हम लोग ये लेसन में पढ़ेंगे। अगेन मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ाते वक्त मैं आपको ये भी पॉइंट प्रूफ करके दिखाऊंगा कि हाउ एरिया इज अ वेक्टर, ठीक है। तो इस पर बहुत लंबा डिस्कशन चलेगा, तो आगे के टॉपिक में आएगा, ठीक है। और एग्जांपल्स लेते हैं। अब आप लोग बताओ मुझे फिजिकल क्वांटिटी, और हम सब मिलकर डिस्कशन करते हैं कि वो कौन सी कैटेगरी में रखना है, स्केलर में रखे या वेक्टर में, ठीक है। अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है बच्चों, एक 5-10, चलो बताओ। सर मोल, 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 एम्पलीट्यूड, एक एक लेते हैं। मोल, मोल इज यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो हम लोग लेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है मोल, तो वो आएगा स्केलर्स में। और क्या बताया अभी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बाद, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी। तो एम्पलीट्यूड जो है ना वो वेव के केस में हम लोग लेते हैं। सो इट इज बेसिकली डिस्टेंस, एम्पलीट्यूड का यूनिट होता है सेंटीमीटर में, तो डिस्टेंस है तो वो अगेन स्केलर में आएगा। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना, डिस्टेंस कैटेगरी में आ जाएगा। सो डिस्टेंस इज स्केलर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड जो है उसका डेफिनेशन ऐसा है बच्चों कि इट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम गिवन पोजीशन। तो डेफिनेशन में आता है डिस्प्लेसमेंट, सो वी विल कंसीडर एम्पलीट्यूड एज वेक्टर। डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे तो एम्पलीट्यूड इज अ वेक्टर। तो एम्पलीट्यूड अलग से बताने की जरूरत नहीं है, वो डिस्प्लेसमेंट में आता है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी कवर्ड है, तो एम्पलीट्यूड लिखने की जरूरत नहीं है।
यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड है स्केलर्स में, वहां पर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है, वहां पर आएगा वेलोसिटी, यहाँ पर आता है स्पीड, ठीक है, वहां पर आता है एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। मोमेंटम के बारे में बताओ मुझे बच्चों, मोमेंटम कहाँ लिखे, मोमेंटम इज वेक्टर्स मास वेलोसिटी, तो वो मोमेंटम आता है वेक्टर्स में, ओके। और कोई फिजिकल क्वांटिटी आप लोगों को पता है, अब तक पढ़ी हुई है आपने स्कूल लेवल में या अभी 11th में फर्स्ट लेसन में, और कोई क्वांटिटी अदर देन दिस, ये नोट डाउन करते जाओ बच्चों बुक में सारी चीजें। मुझे लगता है बच्चों आज का सेशन यही खत्म करता है ना, आज थोड़ा नेटवर्क अनस्टेबल लग रहा है मुझे, तो ओवरऑल वेक्टर्स क्या होता है, स्केलर्स क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। आप लोगों को अभी घर पे क्या करना है वो मैं बता देता हूँ, रीडिंग पार्ट है, ज्यादा मैं वर्कआउट नहीं दूंगा आपको, ठीक है। तो लेट मी शेयर माय कंप्यूटर, क्या क्या पढ़ लिया है वो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ओके ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने बेसिक जो लेसन का स्टार्टिंग पार्ट है ये पढ़ा है, मैथमेटिकल टूल लेसन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देन वेक्टर एनालिसिस क्या होता है, तो वेक्टर से रिलेटेड पूरा जो मैथमेटिक्स है इट इज कॉल्ड वेक्टर एनालिसिस, ठीक है। एंड व्हाट आर स्केलर्स, फिजिकल क्वांटिटीज which can be completely described by their magnitude are called scalars, ठीक है। देन स्क्रीन राइटिंग मत करो, वेक्टर्स, हेलो, ओके फाइन, यस सर। हाँ ठीक है, मैं चेक कर रहा था ऑडियो इज क्लियर और नॉट, ठीक है। वेक्टर्स हमने पढ़ा अभी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, सो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होगी, ठीक है। अभी आप लोगों का काम क्या है, देखो ये पेज नंबर 16 है अपना, उसके बाद पेज नंबर 17, ये मैं कल पूरा टॉपिक कवर कराने वाला हूँ 16 और 17, एंड देन हम लोग उसका ये जो ऑपरेशंस है 2.3 टॉपिक वो कल हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आपको पेज नंबर 16 और 17 पूरा पढ़ना है टिल दिस टॉपिक, ठीक है। 2.3.2 से आगे या फिर लेटर से यहाँ तक पढ़ लो, खत्म, ठीक है। इतना आपको आज का होमवर्क में करना है।